प्रिय बच्चों, नमस्कार। कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक की पाठ 3 कविता पेड़ का वाचन और उसके प्रश्नोत्तर आदि को मैं अपनी पिछली दोनों वीडियो में पूरा करा चुकी हूँ। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 का सभी अभ्यास कार्य समझकर पूरा करेंगे। कृपया ध्यान से देखिए। नंबर 1, पेड़ कविता में से कोई 5 संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों, आपने कविता पढ़ी है और आप संज्ञा शब्दों को भी जानते हैं। तो देखिए, ये संज्ञा शब्द इस तरह से हैं: बीज, पेड़, सूरज, थाली, बच्चे। नंबर 2, ध्यानपूर्वक पढ़िए। हड़बड़ करते भागेंगे, चाय पिएंगे, वे रुमझुम नाचेंगे। पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं क्रिया शब्द: भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, खुजाएगी और खेलेंगे। ये सभी क्रिया शब्द हैं। नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वाक्य लिखिए और क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। तो देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये वाक्य बनेगा हमारा पतंग उड़ रही है और क्रिया शब्द हैं उड़ रही। देखिए यहाँ चित्र में क्या है, यहाँ पर बारिश हो रही है। तो वाक्य बनेगा बारिश हो रही है और क्रिया शब्द है हो रही। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे किसान है जो कि खेत को जोत रहा है हल के द्वारा। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा किसान खेत जोत रहा है और क्रिया शब्द क्या है यहाँ पर? जोत रहा। नंबर 4, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर वे वर्ग पहेली में दिए गए हैं जिनको कि मैंने रेखांकित करके बता दिया है। का मैं, खा वे, गा मुझे, घा तुम, अन तुम्हें, चा तू, छा यह, जा उस। नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन रूप लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो कि कुछ इनमें से एक वचन में हैं और कुछ बहुवचन में हैं। तो आइए इन्हें हम बदल कर लिखते हैं। चादर का हो जाएगा चादरें। आँखें, क्योंकि ये बहुवचन में तो इसका एक वचन रूप बनेगा आँख। यहाँ पर है तारों की, इसका एक वचन रूप होगा तारे की। यहाँ पर है सपने में और इसका बहुवचन रूप हो जाएगा सपनों में। नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर शब्द हैं और यहाँ पर इनके विपरीत अर्थ दिए गए हैं। तो देखिए, सुंदर का होगा कुरूप, नई का होगा पुरानी, और नम का विपरीत अर्थ है शुष्क और छाँव का विपरीत अर्थ है धूप। नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाइए। पर्यायवाची समानार्थी शब्दों को कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये घर है और इसके पर्यायवाची शब्द हैं मकान, गृह, भवन। ये दूसरा है पक्षी और इसके पर्यायवाची शब्द हैं खग, चिड़िया, पंछी। ये यहाँ पर पेड़ है और इसके पर्यायवाची शब्द हैं वृक्ष, तरु, पादप। यहाँ पर ये धरती है और इसके पर्यायवाची शब्द हैं ज़मीन, धरा, भूमि। ये आँख शब्द है और इसके पर्यायवाची शब्द हैं चक्षु, नेत्र, नयन। नंबर 8, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पंछी घर को लौटेंगे, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, धरती के रोशनदानों से
चोरी चोरी झांकेंगे। अब देखिए इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों जैसे को, मैं, के, से का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मैंने रेखांकित करके भी बता दिया है। इन्हें परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और लिखिए कि काम को कौन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर वाक्य है, यहाँ पर काम या क्रिया है और यहाँ पर करने वाले को लिखना है। तो सबसे पहला वाक्य कौन सा है? बच्चे छाँव में खेलेंगे। अब यहाँ पर जो काम हो रहा है या क्रिया है वो है खेलेंगे और करने वाला कौन है? बच्चे। ये देखिए दूसरे वाक्य में सभी पेड़ सो जाएंगे। अब काम या क्रिया यहाँ पर सो जाएंगे और इस काम को करने वाला कौन है? पेड़। देखिए यह है सूरज ने बीजों को उठाया। अब यहाँ पर क्रिया हो रही है उठाया और काम को करने वाला कौन है? सूरज। तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया या काम के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में काम के करने वाले बच्चे हैं और दूसरे में पेड़ हैं और तीसरे में सूरज है, तो ये सभी कर्ता कारक हैं। सूरज कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हुआ है। ने इसका चिन्ह होता है, यह कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे कि पहले और दूसरे वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। अब नंबर 10, नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता कारक के नीचे रेखा खींचिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ये रेखांकित करके बता भी दिया है। हवा कहेगी झूम झूम, यहाँ पर कर्ता कारक कौन है? हवा। पंछी घर को लौटेंगे, तो यहाँ पर कर्ता कारक हैं पंछी। गैया ने पीठ खुजाई, कर्ता कारक गैया। यहाँ पर चंदा चमकेगा, तो कर्ता कारक है चंदा। बच्चे छाँव में खेलेंगे और कर्ता कारक है यहाँ पर बच्चे। अब हम प्रश्न 11 को पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। यदि आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको आपकी कक्षा की अन्य वीडियो भी आसानी से मिल सकें। हमारे जीवन में पेड़ों के महत्व के बारे में बताते हुए अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक अनुच्छेद लिखकर बताया है पेड़ों का महत्व। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत महत्व है। ये हमारे जीवन के आधार हैं और हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। सभी प्राणियों के लिए ये बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। पशु पक्षी या मनुष्य सभी के लिए उपयोगी होते हैं। पेड़ पर्यावरण में चारों तरफ फैली हुई प्रदूषित वायु को लेकर हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन को हमें देते हैं। पेड़ पर्यावरण को भी संतुलित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। ये वातावरण को भी स्वच्छ करते हैं और पृथ्वी की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ हमें पत्ते, फूल, फल, छाल, लकड़ी तथा छाया आदि देकर सदैव हमारा उपकार करते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ों से हमें अनेक दवाइयाँ बनाने के लिए बीज व तेल आदि भी प्राप्त होते हैं। पेड़ों पर विभिन्न पक्षी अपना घोंसला भी बनाते हैं, अतः ये पेड़ हमारे लिए बहुत उपकारी होते हैं। इसलिए हमें इन उपकारी वृक्षों की सदैव सुरक्षा करनी चाहिए तथा अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। धन्यवाद।